बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, जो मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का जो अंगूठा है अभी से चिपका दें और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मैं अपनी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो जनाब, ये आज मैंने बनाई थी बोंग, बहुत ही मज़े की। ये लाहौरी बोंग भी आप इसको बोल सकते हैं और जो कि हम बहुत से बड़े बड़े से रेस्टोरेंट में जाके बोंग के जाके नाश्ते करते हैं, मज़ा लेते हैं, वो आप घर में बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पूरी एक बोंग का पूरा पीस ले लिया था। उसको मैंने ये जो हड्डियाँ हैं उसकी वो मैंने एक साइड पे प्रेशर में डाल दी हैं और जो इसके साइड पे सारा गोश्त होता है ये वो है, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसके पीसेस आप बड़े भी रखवा सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते, मैं ऐसे इसका साइज़ बोटियों का जो होता है वो तो छोटा करवा लेती हूँ, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको खड़े मसाले दिखा रही आपका सारी ये मैं तो पहले वो जो हड्डियाँ जिसमें डाली है मैंने प्रेशर में यही सारा मसाला मैं उसमें पहले डाल चुकी पूरी ये जो तो यहाँ पे एक कड़ी पत्ता ले लिया है मैंने, वो पूरा पीस जो होता है वो ये बोंग लौंग होती ले है। लिए तो हैं आपने जब बोंग लेने जाना है आपने बादियान का फूल ले लिया, एक एक बड़ी इलायची ले ली है, थोड़ी सी सौंफ ले ली है और ये दालचीनी जो होती है इसके भी ये देखें, ये मैंने एक इतना सा 1.5 इंच का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है। तो ये सारी मैंने चीज़ें ली हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं एक पोटरी बनाऊँगी इसकी, और जो एक साइड पे मैंने गोश्त रखा हुआ है उसमें मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी और एक सब्ज़ इलायची भी मैंने इसमें डाली है, ठीक है। तो यही सारा मसाला जो है मैं हड्डियों में भी डाल चुकी हूँ, ठीक है। जो बोन्स हैं उनमें भी मैंने यही सारा मसाला डाला है और ये जो है इसको मैं एक कपड़ा लूँगी मलमल का, ठीक है। आपके पास कोई भी साफ़ कपड़ा है वो आप ले लें, उसमें ये मसाला डाल रहे हैं। आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखें यही सारा मसाला जो है खड़े मसाले मैं ये बोन्स में भी डाल चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये अलग से इधर इसको प्रेशर लगाना था और जो गोश्त है वो मुझे अलग से एक देचकी में रख के और उसको मैंने गलाना था, ठीक है। क्योंकि हड्डियाँ भी मैंने सारी गला लेनी थी और जो गोश्त है उसको भी मैंने गला लेना था अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों मैंने सेपरेट से ही सारा बॉयल किया है। तो ये देखें जो गोश्त है उसके लिए भी मैंने ये पोटरी एक बना ली है। ये गोश्त सारा मैं इसमें डालूंगी। तकरीबन ये 2.5 किलो से ऊपर सारी बोन बन जाती है, ठीक है। तो ये 2.5 किलो से ऊपर था सारा ये गोश्त, बोन्स भी मिला के और गोश्त सारा मिला के ये 2.5 किलो से ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने पोटरी बना ली है। जो कड़ी पत्ता है वो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये सारी जब मैंने ये गोश्त गल जाएगा ये मैंने ऐसे ही पोटरी इसके अंदर से ये निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देखें थोड़ा सा इसमें नमक भी मैंने शामिल कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे अब आप देख लें, यहाँ पे जो मसाले में जाएंगे 2 मीडियम प्याज है, ये लहसुन जाएगा इसमें और ये जाएगा काली मिर्च, ज़ीरा और खुशक धनिया का पाउडर, ये सुरख मिर्च जाएगी इसमें, ये जाएगी इसमें हल्दी, गरम मसाला जाएगा। ये सारे मसाले, ये जो स्पाइसेस हैं ये सारे जाएंगे और दही जाएगा इसमें। जनाब, ये बहुत ही मज़े की बनती है, इतनी को लजीज बनती है कि आप जब एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो यकीन माने कि मेरे ख़्याल में आप रेस्टोरेंट में कभी जाके नहीं बनवा के खाएंगे। आप हमेशा यही कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मुझे यकीन है कि आप हमेशा घर में ही बना के खाएंगे। ये इतना आसान तरीका और बड़ी आसानी से, और वो ही जो हम जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इतने पैसे दे के खाते हैं, घर में बनाएं और खाएं माशाल्लाह से बहुत ही लजीज मज़े का बनेगा। ये बोंग का सालन बोल लें कुछ भी, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये देखें गोश्त जो है हड्डियों से अलग हो चुका है। जो थोड़ा थोड़ा सा गोश्त रह गया था हड्डियों पे लगा वो भी हड्डियों से अलग हो चुका है, ठीक है। तो यखनी भी इसमें ये थोड़ी रह गई है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुका है। तो यखनी भी मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी। हमने हड्डियाँ बोन्स जो हैं इतनी गलानी है कि उसमें यखनी भी रह जाए और जो यखनी हड्डियों के अंदर जो रोगन होता है वो भी निकले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें गोश्त जो मेरा बोन्स
थी, मैंने रखी एक साइड पे प्रेशर पे, बोन्स सारी वो गल चुकी, उनके अंदर जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। ठीक है, अब ये हड्डियाँ जो हैं ये गोश्त से अलग कर लूँगी, और ये जो गोश्त हड्डियों पे लगा हुआ है इनको भी मैं एक तरह से अलग कर लूँगी, और जो हड्डियों के अंदर रोगन होता है जिसको मिक भी बोलते हैं वो भी मैं इसमें से निकाल लूँगी। ठीक है, हड्डियाँ हमने ज़ाया कर देनी है, अगर आप चाहो तो एक आध हड्डी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं हड्डियाँ बिल्कुल ज़ाया कर दूँगी, सिर्फ एक आध हड्डी डालूँगी ताकि हमें पता चले कि हम बोंग खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया था और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। ठीक है, ऑयल आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप कम ज़्यादा खाते हो तुसी शामिल कर सकते हो ना, ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दूसरी साइड पर जो मैंने गोश्त रखा था देज कीचे वो भी मैं चेक कर दी जा रही है नाल नाल के वो गल गया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसको मैंने अच्छी तरह से गला लेना था, तकरीबन जब उसमें बिल्कुल अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा भी पानी ना रहे, मैंने वहाँ तक गोश्त को गलाना है, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरा प्याज जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें ये देखें तकरीबन 3 चाय के चम्मच जो हैं वो मैंने ये अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, और उसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करती जाऊंगी प्याज के साथ, क्योंकि प्याज तो माशाल्लाह से पहले ही हमारा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन है वो भी माशाल्लाह से फ्राई होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इधर गोश्त भी माशाल्लाह से गलता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है, आप घर में बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। ठीक है, इसको ज़्यादा मज़ा नान के साथ खाकर ही आता है, और हमने भी नान ऑर्डर कर दिए थे, तो ये बना रही हूँ मैं। अब ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से गल गया है गोश्त, और जो इसमें जो मैंने वो पोटली बना के डाली थी मसाले की वो मैंने सारी निकाल दी है। ठीक है, और गोश्त जो है मैंने शामिल कर दिया है, तकरीबन इसमें हाफ़ कप के दरमियान थोड़ा पानी रह गया था वो मैंने शामिल कर दिया इसके साथ ही। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल पानी ड्राई कर लें, अगर नहीं चाहते तो आपने इस पॉइंट पे ये डाल देना है। ठीक है, क्योंकि गोश्त जो है बहुत ज़्यादा भी ना सॉफ्ट हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, तो बस ऐसा हो कि जब आप बोटी जब तोड़ें तो वो ऐसे टूट जाए आसानी से। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 1.5 चाय का चम्मच जो है इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दी है, 1 चाय का चम्मच हल्दी मैंने डाल दी है, और यहाँ पे नमक जो है वो भी मैं हस्बे ज़ायका इसमें डाल दूँगी, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं उतना आप डाल लें। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भूनूंगी पहले, ताकि ये पानी इसका सारा ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो यहाँ पे देखें ये जो बोटियाँ हैं बोन्स के ऊपर से हम उतार लेंगे, ये देखें मैं हाथ की मदद से ही ऐसे उतार रही हूँ, और कितनी आसानी से कि मतलब इतनी अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल चुका है, और ये हड्डी के अंदर जो रोगन है वो भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट पे आके मैंने ये जो गंदम का आपके पास आटा होता है वो थोड़ा सा इसमें शामिल किया है। ठीक है, गंदम का आटा मैं आपको फिर बता दूं, आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन जब गंदम का आटा हम डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसका वो ज़्यादा मज़े का उसके साथ टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने 2 खाने के चम्मच जो थे वो गंदम का आटा मैंने इसमें डाल दिया था, और उसको मैं अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे आपको पता है पहले ही, और आटा भी मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैं दही डालूँगी अब इसमें, ये मैं डाल दिए हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने दही डाल दिया, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, मिक्स करके इसको मैंने अच्छे से भून लेना है पहले, इसकी गोश्त की मतलब गोश्त तो आपका पहले से गल चुका है। ठीक है, लेकिन आपने उसकी भुनाई भी अच्छे से करनी है, ताकि जो मसाले हैं वो भी अंदर तक इसके जो हैं वो रस बस जाए। तो यहाँ पे देखिए हड्डियों से मैंने रोगन जो है एक प्याली में अलग से निकाल लिया, और जो बोन्स की यखनी थी वो भी रख ली है, क्योंकि हमने ग्रेवी के लिए बोन्स की यखनी ही यूज़ करनी है इसमें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैं भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, अच्छी तरह से मैंने भून लिया ये। और ये जो मसाला है ये वो जो होती है बड़ी इलायची ब्लैक वाली जो होती है, ठीक है, काली बड़ी इलायची जायफल और जवतरी का ये पाउडर है। आपने देखा होगा मैं जब चिकन कौरमा बनाया था तो मैंने उसमें आपको ये बताया था मैंने ये पाउडर जो है कैसे बनाया है, तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। चिकन कौरमे का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें खाने
का जो चम्मच होता है उसका मैंने चौथा हिस्सा डाला है, ठीक है, इसमें ये वाला पाउडर। और अभी मैं शामिल कर रही हूँ ये जो बोन्स की यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और बोन्स खाली करके 2 हड्डियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें, ताकि हमें पता चले कि हमने आज बोंग बनाई है और हम बोंग बना के खा रहे हैं। और जो ये बोन्स के ऊपर जो गोश्त था उसको भी ये देखे छोटे छोटे उसके पीसीस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये देखे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा। और जो बोन्स के अंदर रोगन था, मिक्स जिसको बोलते हैं, वो मैंने अलग से प्याली में निकाली है, ठीक है। ये देखें कि ये 2.5 किलो की ये बोंग थी, उसमें से बस ये इतनी ही मिक्स निकली, बाकी वो सारी यखनी में रोगन जो होता है वो सारा उसका मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये यखनी जो है इसको मिक्स करके अच्छे से, तो तकरीबन मैंने 5 से 8 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो हमने नान ऑर्डर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं। और ये नहीं आपने करना कि आग ताड़ी बिल्कुल चूल्हे के थल्लों तेज़ है तो तुसी उन्होंने 5 तो 8-10 मिनट लिए भुल गए हो। आँच बिल्कुल आपने मीडियम लो पे रखनी है ताकि वो हल्की आँच पे पके। और क्या मज़े की स्मैलें होती हैं घर में। एक बारी बनाओ तो फिर तुसी मैनू याद ही करोगे कि क्या लोरी बोंग बनाने का तरीका मैनू दसिया है, सानू दसिया है। तो यहाँ पे जनाब देखें खाने का चौथा हिस्सा ही मैंने गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब बिल्कुल तैयार हो गया सालन, तो मैंने खाने का जो चौथा हिस्सा है वो गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अब बिल्कुल जब ये मैं खोलूँगी तो उसके अंदर मैं ये रोगन जो था हड्डियों से निकला वो भी मैंने इसमें डाल देना है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। जब हम खाना खाएं तो ये थोड़े थोड़े से पीसेस जो हैं हमारी प्लेट में आएँ। अगर आप चाहें आप इसमें शामिल कर दें, अगर आप नहीं चाहते इसमें शामिल करना तो ना करें, आप अलग से टेबल पर रख लें। जब आप खाना खाएं तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल के खा सकते हैं। सो जनाब यहाँ पे मेरी बोंग बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये है लाहौरी बोंग जो कि हम बहुत बड़े बड़े से रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं और इतने पैसे भी लगाते हैं। सो जनाब तो घर में बनाएं और घर में खाएं, बच्चों के लिए भी हेल्दी है, आपके लिए भी हेल्दी है। हमें कोई पता नहीं होता रेस्टोरेंट्स पे हम जाते हैं उसमें वो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, लेकिन जो रेसिपी होती है इसी तरीके से बनाते हैं। सो जनाब मुझे दें इजाज़त और रखें दुआओं में याद। फिर एंड पे मैं आपको कह दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और मुझे दे इजाज़त और रखें अपनी दुआ में याद। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।